So we'll be starting with the chapter Journey Inside the Atom. चलो एक कहानी से शुरू करते हैं आज की क्लास. सोचो कि मेरे पास एक बिस्किट है. कौन सा का पसंद है? ओरियो, वाह पार्ले जी. ओरियो, पार्ले जी या फिर कोई कुकीज वाले अच्छे वाले बच्चे होंगे, कोई डार्क फैंटेसी खाता होगा, है ना. तो आपने उसको तोड़ना शुरू किया. आप उसे तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए. क्या एक ऐसी स्टेज आई जब हम उसे और तोड़ ही नहीं पा रहे हो? हमारे पास जब हम उस कुकी को तोड़ रहे थे तो एक ऐसी स्टेज आई जब हम उसको और तोड़ ही नहीं पा रहे थे. तो हमारे साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जगी वहीं पर. उन्होंने सोचा कि भाई क्या ऐसा पूरी दुनिया में हर चीज के साथ होता है? क्या दुनिया में सब चीजें ऐसी हैं कि हम उन्हें एक लेवल तक ही तोड़ सकते हैं और उनकी एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं अंडर माइक्रोस्कोप भी उसको ले जाऊं तब भी वो ब्रेक डाउन नहीं होगी. फिर जाके वहां से एक कहानी शुरू हुई हम लोग की टर्म एटम की. हमारी टर्म एटम. अब पहले टर्म समझो मैटर. पहली टर्म समझो मैटर. एक सेकंड. अब सुनो, पहली टर्म समझते हैं मैटर. देखो एनसीईआरटी की एक एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए तुम लोग को. सिंगल सिंगल वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए. मैटर क्या है तुम्हारे हिसाब से? Anything that occupies space and has mass. मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो कोई जगह घेर रही है, जो कोई जगह घेर रही है, विच इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, हैज सम मास और वॉल्यूम. अब बात आती है, चलो ये चेयर है. ये चेयर क्या है? एक सॉलिड है. इसने तो जगह घेर रखी है. देखो मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी जब तक ये चेयर यहाँ पे है. तो ये क्या है मेरे पास? कुछ मैटर का फॉर्म है. ये मैटर है, ठीक है. अच्छा मेरे पास जब इस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक होती तो कोल्ड ड्रिंक है तो इसके अंदर मैं पानी नहीं डाल सकती. इसका मतलब वो भी क्या है? एक लिक्विड, एक मैटर है. क्या गैस हमारी मैटर की फॉर्म होती है? क्या वो कोई जगह लेती है? मैं बताओ भाई. Yes. एग्जाम्पल तो कोई. Air. एयर. एयर कहाँ जगह ले रही है? कहाँ एयर में जगह? इसलिए एसी. एसी ने कहाँ जगह ली? जगह कहाँ ली तुम्हारी उसके हवा ने? अब कहाँ जगह ली आपकी एसी यूनिट में? कहाँ जगह ली? हम सांस ले रहे थे. जगह कहाँ ले रहा है वो आपसे? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ तुम मुझे ये प्रूव कर पाओ कि हमारी एयर जो है वो जगह ले रही थी. बलून के अंदर. बलून के अंदर. वेरी गुड. आपका बलून है, उसने हवा ली तभी वो क्या हो गया? फूल गया. अगर उसमें हवा ना होती तो वो बिल्कुल पिचक जाता. और टायर के अंदर. टायर के अंदर. चिप्स अपने खाए. अब तुम कभी मार्केट जाओ, तुम्हें ना चिप्स के पैकेट की ढेरी के अंदर कोई ऐसे चिप्स का पैकेट मिलता है जैसे क्रूज हो रखा है, दिखता है ना. हम कहते हैं भैया ये वाला चीज वैसे लो जिसमें हवा भरी हो, जो बिल्कुल नया पैकेट हो, मतलब इसमें से हवा नहीं निकली. इसका मतलब हवा ने क्या ली थी वहां पर? अब तुम बेचारा 20 रुपए वाला पैकेट खोलते हो. ऐसे खोलो, तुम्हें लगा ओहो इसमें चिप्स भरे होंगे, पर आधी क्या निकलती है उसके अंदर? हवा निकलती है. इसका मतलब हवा ने क्या ऑक्यूपाई कर ली थी वहां पर? So anything and everything in this universe which is occupying some kind of space, having some mass and volume, is known as matter. फिर इस मैटर की फॉर्म के अंदर हम लोग आने लगे कि चलो अगर मैंने मैटर को तोड़ती गई आगे तोड़ती गई तो क्या होगा? क्या कोई ऐसी स्टेज आएगी जब मैं उसे और तोड़ ना पाऊं? वहां से साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाना शुरू करा. सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स आए. ध्यान रखना, मैंने इंडियन फिलोसोफर बोला है और इंडियन साइंटिस्ट नहीं बोला. फिलोसोफर्स का मतलब है कि उन्होंने एक अपनी थिंकिंग दी कि उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा देखो होता है, या उन्होंने वो चीज़ इमेजिन करी कि अगर देखो ऐसा होता था तो ऐसा होगा. उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिए थे. ये बात अपने दिमाग में रखना. आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन चलेगी उसके बाद उसमें वो क्लियर बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक इमेजिनेशन थी, एक थिंकिंग पैटर्न था, बट कोई प्रूफ नहीं आ पा रहा था. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास एक एंशिएंट इंडिया के अंदर फिलोसोफर आए जिसका नाम था आचार्य कन्नड़. आचार्य कन्नड़. आचार्य कन्नड़ ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर मैं पूरी दुनिया के मैटर को क्या बोलूं? द्रव्य. क्या बोले?
मैटर इज द्रव्य। मैं दुनिया के कोई भी द्रव्य को अगर कट डाउन करते जाऊं तो उस द्रव्य की सबसे छोटी फॉर्म आएगी, उस द्रव्य की सबसे एक छोटी फॉर्म आएगी जिसे हम कहेंगे परमाणु, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस परमाणु को मैं आगे तोड़ नहीं पाऊंगी, इस परमाणु को मैं आगे तोड़ नहीं पाऊंगी। क्लियर हुआ? मैंने क्या स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया जर्नी इनसाइड द एटम। पर एटम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैटर क्या चीज होती है। हमने कहा दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो कोई जगह घेर रही है, जिसके पास कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया एक बिस्किट का पीस, किसी के दिमाग में आया एक चौक का पीस, हम तोड़ते गए तो एक ऐसी स्टेज आई जब वो और टूट ही नहीं पा रहा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में, फिलोसफर्स के दिमाग में ये सेम चीज आई। क्या चीज आई? कि क्या जरूर ऐसा होता है कि पूरी मैटर को तोड़ते रहो और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी इन विच इट विल बी इनडिविजिबल। कैसी हो जाएगी वो? मतलब उसे और आगे मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगी। तो हमारे पास एक इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम क्या था? आचार्य कन्नड़। क्या था नाम उनका? आचार्य कन्नड़। उन्होंने कहा कि मैटर को क्या बोला उन्होंने? द्रव्य। क्या बोला? उन्होंने कहा मैं द्रव्य को तोड़ती जाऊंगी, कट डाउन करती जाऊंगी तो एक फॉर्म आएगी, जिसे मैं क्या बोलूंगी? परमाणु। क्या बोलूंगी? तो द्रव्य मैटर है, परमाणु क्या हुआ? एटम हुआ बाद में। आई बात समझ? द्रव्य को तोड़ते मैं एक परमाणु स्टेज पे ले आऊंगी जहां पर और डिवीजन पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भाई इंडियन आ गया है तो ग्रीक वाले ने कहा हम पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा भाई हम भी कुछ बात कह देते हैं। फिर हमारे पास कौन आए? हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स। कौन आए हमारे? जिनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। भाई उन्होंने कहा हमसे इतनी हिंदी नहीं बोली जाती, ये द्रव्य और परमाणु को छोड़ो, तुम इसको पता क्या बोलना? तुम बोलना मैटर को जब मैं तोड़ती जाऊंगी तो एक ऐसी स्टेज आएगी which will be indivisible, which will be indivisible को ग्रीक में हम लोग कहते थे एटमॉस। तो उन्होंने ऐसा पार्टिकल जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आई रिपीट, ऐसा पार्टिकल जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने उसका नाम क्या दिया? एटमॉस दे दिया। क्या नाम दे दिया? एटमॉस। एटमॉस मीन्स इनडिविजिबल, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी फर्दर कट डाउन, जिसको आगे में कट नहीं कर सकती। क्लियर है? इतना याद हो गया किसी को? सबको याद हुआ? रिवाइज करें फटाफट से जल्दी इसको। हमने कहाँ से स्टार्ट करी? एक स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? मन्नत बोलो। वेरी गुड। मैटर से हमने कहाँ पे गए कि हमने बोला कोई भी दुनिया की चीज ने स्पेस कैरी करी है, कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम, उसको हमने मैटर बोला। आगे जो मतलब मैटर है वो एक फिलॉसफी से डिस्कवर हुई थी, और फिलॉसफी इज अ थिंकिंग। इसके बारे में बताओ मुझे, इंडियन फिलोसोफर ने क्या बोला था? अच्छा, इंडियन फिलोसोफर आचार्य कन्नड़ा जो भी आप बोल सकते हो। नेम्ड मैटर द्रव्य। क्या बोला उसने? द्रव्य। एंड द indivisible stage of it was known as परमाणु। हमने क्या बोला? आचार्य कन्नड़ ने बोला द्रव्य से क्या बन रहा है? परमाणु। या परमाणु से द्रव्य बन रहा है? द्रव्य से परमाणु बन रहा है। मैटर से एटम बनता है? परमाणु से द्रव्य बनता है। परमाणु इज एटम। एटम्स को जोड़ के मैटर बन रहा है। मैटर को जोड़ के एटम्स नहीं बन रहा, मैटर को तोड़ के एटम्स बनता है। आई बात समझ? मेरे पास मैटर है ना, kind of interrelated। हाँ इंटर रिलेटेड तो है, बट आप मैटर से एटम नहीं बना रहे हो ना। मैटर तो बड़ी फॉर्म है। आई बात समझ? मैटर को तोड़ते जाओगे तो आपके पास एटम आएगा, और बहुत सारे एटम्स जुड़ के, बहुत सारे परमाणु जुड़ के मैटर बनाते हैं। ठीक है? और समझ आ गया बच्चा? चलो फिर बताओ भाई क्या बोला उसके बाद हमारे पास कौन आए? ग्रीक फिलोसोफर्स। नाम क्या था? डेमोक्रिटस एंड
ल्यूसिपस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। वेरी गुड। उन्होंने क्या बोला? The individual state of the matter is known as atoms. एटम के पीछे ऑस लगा दिया था। ठीक है बच्चे, सबको याद हो रहा है? समझ कितना आया 100 में से? मन्नत जल्दी। पूरा समझ आ रहा, पहले तो कराया हुआ है। अच्छा कराया हुआ मैंने चैप्टर, पक्का देख लो, नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगी। हाँ जी बाबा, कितना समझ आया? चलो लिखो फिर। इन एंशियंट इंडिया, अब हमारे पास कौन आया? एक साइंटिस्ट, डाल्टन। कौन आया? एक साइंटिस्ट, डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर अपनी पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? पहली Atomic theory. आपकी पिछली वाली एनसीईआरटी जो है, जो इस साल नहीं लगी आपको, अभी तो चेंज होगी ना आपकी एनसीईआरटी। पिछली वाली एनसीईआरटी में डाल्टन के सारे पोस्टुलेट्स मेंशन्ड थे, बट इस बार की एनसीईआरटी में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एंड उसके पोस्टुलेट्स मेंशन्ड नहीं है। बट क्योंकि कई स्कूल्स क्या कर रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी को साथ में लेकर चल रहे हैं अभी भी। सो व्हाट विल बी डूइंग, हम अभी नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं, बट आपके ग्रुप पे भी और आपको नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर भी मैं आपको डाल्टन की पूरी थ्योरी डिटेल में कराऊंगी। पहले हम नई वाली एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी को साथ लेकर ही चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अभी पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ही करा रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, डन। तो डाल्टन की थ्योरी अब ये समझते हैं क्या कह रही थी। पहले डाल्टन ने बोला ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उसने कहा दुनिया में सारा जो मैटर है किससे बना हुआ है? वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। किससे बना? टाइनी। उन पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया उसने? एटम्स। क्या रख दिया? क्लियर है? तो उसने पहले क्या बोला? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। दीज एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इन एटम्स को मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकती, मैं कितनी कोशिश कर लूं एटम्स को डिवाइड नहीं कर पाऊंगी। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, जैसे घर बनते हुए देखा है कभी जिंदगी में? सामने देख लेना घर बन रहेगा, तो क्या करते हैं? ईंट के साथ ईंट लगाते रहते हैं, ईंटें लगाते हैं बहुत सारी, और हमारे पास पूरा क्या स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स जुड़ के क्या बना देते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर ब्रिक से पूरी बिल्डिंग बन रही होती है। ठीक वैसे ही हमारा मैटर जो है वो किससे बन रहा है? एटम से। बहुत सारी एटम्स जुड़ के हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर कोई गैसियस स्टेट हो। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने 1808 में यही कहा था कि पूरी दुनिया में जो मैटर है वो किससे बना है? टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हमने मैटर कहा है, एटम कहा है। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और एटम्स आर इंडिविजिबल इन नेचर। उन्हें फर्दर मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगी, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ उस बिस्किट के आखिरी टुकड़े को नहीं कर पा रही हूँ मैं डिवाइड। ये बोल रहा है। जल्दी से लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। क्या चीज बच्चे? हाँ जी बेटे। करे भाई आगे फटाफट से बाबू। अच्छा देखो, साइंस ना ऐसी चीज़ है जो एकदम से कोई चीज़ को नहीं बना पाती है, उसको धीरे धीरे क्या करना पड़ता है? ग्रो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। सो साइंस हैज़ टू ग्रो स्टेप बाय स्टेप। साइंस एग्जैक्टली हर चीज़ को परमानेंट नहीं मान रही है। साइंस खुद भी ये मानती है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास इस चैप्टर में हम एक्चुअली में ये चीज़ को स्टडी करेंगे कि बहुत साइंटिस्ट अपना बेस्ट देते हैं और कुछ ना कुछ मॉडल प्रूव करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देकर कुछ मॉडल बनाए उन्होंने। किसी को लगा एटम किसी तरीके का है, किसी को लगा एटम किसी तरीके का है, किसी को लगा कि एटम किसी तरीके का है। क्लियर है? बट फाइनली हम अभी तक किसी एक स्टेज को भी फाइनल नहीं कह पाए कि एटम पक्का 100% ऐसा ही होने वाला है। अब भी हम लोग लास्ट मॉडल जो पढ़ेंगे दैट विल बी बोहर मॉडल। बट अभी जब आप फर्दर 11th 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बोहर मॉडल भी एक्जैक्टली सिर्फ एक लौता मॉडल नहीं है।
इसके बाद भी कितने सही मॉडल्स आ चुके हैं और बोहर मॉडल को वो गलत कह चुके हैं। आई बात समझ? क्लियर है? सो साइंस हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई चीज़ों की वैसे वैसे हमारी डिस्कवरीज में आगे फर्दर मॉडल्स में चेंजेस आते रहे। ठीक है बच्चा, समझ आई इतनी बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दो टर्म से। रेडियो एक्टिविटी एक टर्म है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक टर्म है। लिखो जरा पहले एक बार। साइंटिस्ट्स discovered that certain elements emit invisible energy. Certain elements discover or radiate or emit some kind of invisible energy which is known as radiation. That is known as radiation. Scientists discovered that certain elements emit invisible energy and particles called radiation. Some particles or materials continuously emitted these invisible rays or energy, full stop. This phenomena is called radioactivity. This phenomena is known as radioactivity. अब देखो इसमें आपको छोटा सा लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे रेडिएट हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स ढूंढे जो उनको मिले जो कि कुछ इनविजिबल सी एनर्जी जो हम लोग को दिख नहीं रही है बट वो एनर्जी रिलीज हो रही है, मुझे वो फील हो रही थी एनर्जी। ऐसी कुछ एनर्जी वो क्या कर रहे थे, एमिट कर रहे थे और उन्हें हमने क्या बोल दिया, रेडिएशंस। क्या बोल दिया, रेडिएशन। अब देखो ना डे टू डे लाइफ में ये वर्ड नहीं यूज करते रेडिएशंस, हम बोलते हैं धूप की खराब रेडिएशंस, यूवी लाइट रेडिएशंस बोलते हैं ना। अब आपने क्या करा, आपने प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म कर ली, जो आयरन होती है प्रेस होती है आपके घर पे, उसको बहुत तेज़ गर्म कर लिया और गर्म करके ऐसे, ये नहीं बताना कि मैंने ऐसा करने को बोला है, अपने रिस्क पे करना चाहो, कुछ कपड़े जाना चाहो अपने रिस्क पे करना है हमेशा, मेरे रिस्क पे कभी नहीं, मैंने कभी नहीं बोला आप करने को। उसको ऐसे रखो, बहुत तेज़ गर्म कर लो, एकदम गर्म हो जाए वो, उसके ऊपर हाथ नहीं रखना, उसके ऊपर थोड़ा सा दूरी से, अगर ये प्रेस है इसके ऊपर ऐसे हाथ रखो, आपको कुछ गर्म गर्म फील होगा। सब छोड़ो, कभी रोटी बनाइए, आज सब रोटी बनाएंगे हो जाके, तो हमें कैसे पता चलता, मम्मियों को कैसे पता चलता कि तवा गर्म है या ठंडा, वो हल्का सा ऐसे ऊपर करके देखती हाथ कि रेडिएशन आ रही है बाहर, तवा गर्म हो गया कि नहीं हुआ है, तब मैं रोटी डालूंगी। ठंडी तवे के ऊपर रोटी डालेंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी, तो क्या करती है, गैस ऑन करती है, तवा ऑन करके रख देती है, तवा रख देती है उसके ऊपर और 5 मिनट ऐसे वेट करती हैं और फिर देखती है कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, फिर ना ऐसे ऐसे करके देखते हैं उसके ऊपर। तो क्या आ रही है, वो इनविजिबल चीज़ है ना, कोई इनविजिबल एनर्जी है ना, उसको हम रेडिएशन की फॉर्म ले रहे हैं। क्या है, रेडिएशन की फॉर्म हुई ना, मुझे तो नहीं दिख रही ना, वो एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मुझे नहीं दिख रही भाई, बट वो है, एग्जिस्ट कर रही है, वो कुछ काम कर रही है। 10 मिनट उसको ऐसे ऑन रखो तवे को, वो स्मेल भी आने लग जाएगी एक आपको, और वो प्रॉपर फिर रेडिएशन दिखेंगी धुएं की फॉर्म में आपको। डन, समझ आई बात? तो रेडिएशन समझ आई। तो मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे इनविजिबल एनर्जी देखी, कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स देखे इन्वायरमेंट के अंदर, वो जो एनर्जी के पैकेट्स या जो एनर्जी थी उनको उन्होंने क्या बोल दिया, रेडिएशंस बोल दिया। क्या बोल दिया उस एनर्जी को, रेडिएशंस। और हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, अब इसको तवे को मैंने ऑन, तवे के साथ नीचे गैस ऑन की थी, आपने क्या किया था, आयरन को ऑन किया था, तो आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और वो एनर्जी की कन्वर्जन हुई, वो हीट एनर्जी में बदला। ऐसे ही हुआ ना, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हाँ जी भाई साहब, है ना, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो अपने आप किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में, है ना। बट मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे रेडॉन, यूरेनियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। क्या थे, रेडियो एक्टिव। मतलब मुझे कुछ नहीं काम करना, ये अपने आप ही जलते रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जल थोड़ी सी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, ऐसे जलते रहते हैं, तो ये अपने आप ही जल रहे थे, अपने आप ये क्या दे रहे थे,
रेडिएशंस एमिट कर रहे थे। मुझे कुछ अलग से काम नहीं करना था इनके ऊपर ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि परमानेंटली क्या दे रहे थे, रेडिएशंस दे रहे थे। रेडिएशन मतलब इनविजिबल एनर्जी, रेडिएशन मतलब इनविजिबल एनर्जी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इनविजिबल एनर्जी रेगुलरली दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोल दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। समझ आया, कोई दिक्कत? अच्छे समझ आया। रेडियो एक्टिविटी या फिर अगर हम लोग सिंपल बात करें, रेडिएशन का मतलब समझो। रेडिएशन का मतलब क्या है, कोई इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ रेज की एनर्जी की फॉर्म में हम लोग को वो मिल रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तवे के ऊपर हाथ रख के चेक करते हो ना, तो वो क्या है, रेडिएशन ही है। मुझे थोड़ी पता चल रहा है, मुझे दिख तो नहीं रही है वो, ठीक है। आपने वो आयरन थी, वो गर्म थी कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ऐसे हाथ करा, ध्यान से करना, मेरे डिस्प्ले करनी, मैंने नहीं कुछ कहा। डन डन डन, आगे चलें, ठीक है भाई, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आए 1897 के अंदर हमारे पास जॉन डाल्टन साहब, जो हमारे सॉरी जे थॉमसन, कौन आए हमारे पास, जे थॉमसन। और उन्होंने अब हम लोगों को कुछ दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अपने आप को म्यूट कर लो बेटू, फिर कटेगी नहीं आपको आवाज, ठीक है बच्चा। मैं ठीक करती हूँ, अब देखना अब नहीं कटेगी बाबू, ठीक है भाई। अब इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझे, चलो स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट ध्यान सुनना, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, पहले इसका बेसिक समझते हैं। हमने देखा कि जे थॉमसन ने क्या करा ना, एक ना ग्लास की ट्यूब ली। क्या लिए, ग्लास की ट्यूब। उसमें ना बहुत लो प्रेशर रखी गैस। क्या रखी, लो प्रेशर पे गैस रखी। लो प्रेशर पे क्यों रखी, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, हर चीज़ का रीज़न समझाऊंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो एक उसने क्या ली, एक ग्लास की ट्यूब ली, सिंपल ग्लास की ट्यूब ली, और उसके अंदर एक थोड़ा लो प्रेशर मेंटेन करके रखा, और 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी, 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी। उसको पूरा एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया। एक को हमने बोला कैथोड और एक को बोला हमने एनोड। कैथोड था हमारा नेगेटिव टर्मिनल और एनोड था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या था, नेगेटिव टर्मिनल, एनोड क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल। इतना समझ आया, इतना आसान था एक्सपेरिमेंट। हमने क्या बोला, जे थॉमसन ने एक ग्लास की ट्यूब ली थी भाई, उसके अंदर ना 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी उसने। एक को बोला उसने कैथोड, एक को बोला उसने एनोड। कैथोड क्या थी, नेगेटिव, एनोड क्या थी, पॉजिटिव, ठीक है। और इनको अगर हम कंबाइन में देखें तो हम इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। लिखाऊंगी अभी मैं, कोई टेंशन नहीं। समझ आ गया ना इतना एक्सपेरिमेंट। अब उसने देखा कि सबसे समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करा रही है। क्योंकि देखो अभी ना रेडिएशंस की कहानी आने लगी। कहानी रेडिएशंस का मतलब था कि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। हमें लगा कि कुछ हो सकता है एटम के अंदर भी कुछ ऐसा पार्टिकल्स हो जो रिलीज हो रहा हो। हमारे पास रेडिएशंस की कहानी आने लगी, रेडियो एक्टिविटी हो गई, नई नई डिस्कवरीज होने लगी। तो जे थॉमसन के दिमाग में आया कि क्या सच में एटम जो है वो इंडिविजिबल है, क्या सच में एटम के अंदर कोई पीस नहीं है। इट इज सिंपली लाइक कि आपने एक चॉकलेट की बॉल, फ्रेड रॉशर खाई है तुमने, फ्रेड रॉशर सबने खाई होगी, तो बाहर से देखने में क्या लगती है कि पूरी एक ही एक चॉकलेट है। फ्रेडो रॉशर एक चॉकलेट होती है ना, गोल सी बिल्कुल ऐसी दिखती है, बिल्कुल एक ही चॉकलेट है। बट जब उसको खाते हैं तो अंदर कोई एक हेजल क्या निकलता है, कुछ नट सा निकलता है। उसके बाद फिर हाँ वही वाला, ठीक है। तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो जे थॉमसन के दिमाग में सेम चीज आई कि क्या एटम सच में इंडिविजिबल है। देखो अगर तो एटम इंडिविजिबल है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं ना, फिर तो डिस्कवरी हो चुकी है। बट व्हाट इफ वो इंडिविजिबल ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स हो। तो उन्होंने क्या करा, एक ना फटाफट से ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी। एक को पॉजिटिव टर्मिनल लिया एनोड, एक का नेगेटिव टर्मिनल था कैथोड। डन। और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दी। क्या दी,
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। बाद में हम लोग ये चीज़ जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी में क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी चार्ज स्पीशीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे नंबर में फ्लो कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ से बाद में क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या चीज़ की डिस्कवरी हो जाएगी यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन से डिस्कवरी होने वाली है। उसको नहीं पता था, उसने तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी रखी, उसने बस इलेक्ट्रिसिटी दे दी उसको, डन। और इसने रखा इसके अंदर, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप का मतलब उसने गैस जो दी उसमें बहुत लो प्रेशर मेंटेन करके रखा। क्या रखा, लो प्रेशर मेंटेन। क्वेश्चन आता है कि मैम लो प्रेशर कैसे मेंटेन, क्यों मेंटेन करके रखा, ये समझा दो बस। उसने इसलिए मेंटेन करके रखा, उसने कहा कि अगर तो भाई साहब कोई पार्टिकल्स होंगे हमारे, चाहे गैस के पार्टिकल्स हों, चाहे मेटल के इलेक्ट्रोड्स के पार्टिकल हों, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दूंगी ना तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर मैंने बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर लगा दिया तो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको ना फ्री छोड़ रहा हूँ कि कोई पार्टिकल्स हो तो वो आराम से मूव कर पाए, कोई पार्टिकल्स हो तो वो आराम से फ्रीली मूव कर पाए। या के एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर वो पूछेगा, अगर तुमसे वाइवा में पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लो प्रेशर क्यों मेंटेन करके रखा है, क्यों करके रखा है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कुड मूव फ्रीली एंड इजीली। समझ आ गई बात, एक्सपेरिमेंट समझ आया। क्या लिया हमने, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब, उसमें क्या लगाया हमने, मेटल के 2 प्लेट्स, एक का नाम दिया, दूसरे का नाम दिया, कैथोड क्या था, एनोड क्या था, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दी, और कैसा मैं प्रेशर मेंटेन करके रखा ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाए। चलो फिर आगे चलते हैं। अब उसने देखा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करी थी ना तो कुछ रेडिएशंस आई, कुछ क्या आई फिर से, किधर से किधर, कैथोड टू एनोड मूव कर रही थी। क्या कर रही थी, कैथोड टू, कैसे मूव कर रही थी, कैथोड टू एनोड मूव कर रही थी। इनको हमने बोल दिया, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी इसलिए हमको क्या बोल दिया, कैथोड रेज बोल दिया, कैथोड रेज। अब मुझे लगा कि कुछ रेडिएशन निकल रही है। ऐसे कैसे रेडिएशन निकलने लग गई, कुछ तो है जो ये निकल रहा है, ये कुछ जो रेडिएशन, ये जो रेज निकल रही है कुछ तो है इनमें, किसी तरीके के तो ऐसे पार्टिकल्स इसमें हैं, पक्का इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। बट ये पार्टिकल्स कौन है, कैसे हैं, ये भी तो पता लगाना था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने फर्दर, आपकी ना बुक में इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिंपली क्या करा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आगे, मतलब आसपास क्या लगा दिए भाई, मैग्नेट्स लगा दिए। क्या लगा दिए, अब जो भी रेडिएशन थी ना वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग गई। किधर मूव करने लग गई, मुझे बताओ, लाइक अट्रैक्ट करते हैं कि अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक। अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, हमने क्या बोला, मैग्नेट की पॉजिटिव साइड को जा रहे थे, तो पॉजिटिव वाली साइड जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स खुद क्या है, नेगेटिव हैं, खुद क्या है, फिर से बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया, आसपास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी जहाँ पे मैग्नेटिज्म भी हो और इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई चलती रहे। उसके बीच में देखा कि उनके जो पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे थे। कहाँ मूव कर रहे थे, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे थे, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे थे। इसका मतलब पार्टिकल्स खुद कैसे थे, नेगेटिव थे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे ना, पॉजिटिव तो दूर दूर हो जाते ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि जरूर कैथोड रे से कोई नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब जरूर एटम के अंदर कोई नेगेटिव स्पीशीज तो पक्का होती है। हमें नहीं पता बाकी क्या होता है क्या नहीं, पर नेगेटिव स्पीशीज जरूर होती है। तो यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई बाय जे थॉमसन। आई बात समझ। अब आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का भाई साहब मास बहुत 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 कम होता है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स एंड द एटम इटसेल्फ। एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई साहब बहुत ही कम था। और इसका चार्ज कितना था, -1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आप कितना याद रखोगे, -1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना याद रखोगे, पूरा नहीं भी याद होगा। ठीक है भाई साहब,
कोई दिक्कत? चार्ज इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्पीशीज है, बट कितना चार्ज होएगा एक बार में उसके ऊपर, इतना चार्ज होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 नेगेटिव ही है वो। ठीक है, रिवाइज करें आज की क्लास फटाफट से आराम से। किसी को स्ट्रेस हुआ अभी तक, मुश्किल लग रहा है कुछ? सारा शुरू से रिवाइज करेंगे धीरे धीरे, एक एक वर्ड जो हमने पढ़ा है, बस थोड़ा स्पीड में करेंगे। जब आप साथ में दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी नहीं आती, फिर मैं उसको फटाफट से रिकैप देंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया गया कि ये पूरी दुनिया जो किससे बनी है, एक मैटर से बनी है। मैटर मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, हैविंग सम मास एंड वॉल्यूम। फिर हमारे दिमाग में आया कि हमने चौक का पीस ले लिया, कुकी का पीस ले लिया, कोई भी चीज़ लिया, उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो हमें लगा क्या वो सबसे छोटी फॉर्म है, या फिर क्या दुनिया में सब इतनी छोटी फॉर्म तक आ सकते हैं जब वो टूटना ही बंद हो जाए। ठीक है, तो वो जो इनडिविजिबल फॉर्म है उसको ढूंढने की हमारे पास रेस शुरू हो गई। सबसे पहले हमारे पास महर्षि कन्नड़ आए, आचार्य कन्नड़ आए, इनको महर्षि कन्नड़ भी कहा जाता था, आचार्य कन्नड़ को। और इन्होंने, ये हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज द्रव्य, एंड द्रव्य को आगे तोड़ते जाओ तो वो एक इंडिविजुअल फॉर्म में आती है, इसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। उसके बाद कहते ग्रीक लोग, भाई पीछे नहीं रहेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम करेंगे भाई। तो ग्रीक फिलोसफर्स हुए थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नाम था उनका। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को भाई परमाणु परमाणु कुछ नहीं कहना, अब तुम उनको क्या बोलो? एटोमॉस। क्या बोलो? एटोमॉस, दैट मीन्स इंडिविजिबल अगेन, ATOMOS, एटोमॉस। ठीक है, फिर डाल्टन साहब आए, वो कहते मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड काम कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्रूफ के साथ काम कर दूंगा, मैं तुम्हें थ्योरीज दूंगा प्रॉपर। तो जॉन डाल्टन हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि ऑल द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम जो है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे कि एक बिल्डिंग है, वो छोटे छोटे ब्रिक्स से जोड़ के पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एटम्स को जोड़ के हम लोग क्या बना लेते हैं? हमारी मैटर की बड़ी से बड़ी फॉर्म बना लेते हैं। और ये जो एटम है दैट इज इनडिविजिबल इन नेचर, इसको आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता। फिर हमने बात करी कि साइंस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन चेंज होती रहती है, इसमें कुछ भी हम परमानेंट नहीं रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, चेंजेस होते रहे, पर हर साइंटिस्ट ने अपना बेस्ट देके एक एक मॉडल तैयार करके दे दिया। हमारे पास सबसे पहले कौन आए? जे थॉमसन। कौन आए? जे थॉमसन। उन्होंने कैथोड रे समझ आया मैं क्यों कह रही हूँ? कैथोड रे? क्योंकि रेस कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी। कहाँ से निकल रही थी? कैथोड खुद कैसा था? नेगेटिव। क्या था? नेगेटिव। हमने बोल दिया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या किया था उन्होंने? एक ग्लास की ट्यूब ली जिसमें कैसा प्रेशर मेंटेन करके, फटाफट सारे बोलो, लो प्रेशर। वैक्यूम पंप से ना लो प्रेशर कर दिया था ताकि इलेक्ट्रॉन जो है दे कैन मूव फ्रीली। उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी हम लोगों ने आराम से, ताकि जो भी चीज़ है उसको आराम से एनर्जी मिल जाए मूव करने के लिए। ठीक है, फिर उसके साथ में हमने क्या लगाई थी? 2 वेरी गुड मेटल की प्लेट्स लगा दी। एक को क्या बोला? दूसरे को क्या बोला? कैथोड कैसी थी? एनोड कैसी थी? परफेक्ट। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लाइट जो हमारी रेडिएशंस थी, रेडिएशंस का मतलब कोई भी इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने वो तवे वाला एग्जांपल लिया ना, वो इनविजिबल एनर्जी कहाँ से कहाँ मूव करी थी? चलो बताओ। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसलिए हमने उसको क्या बोला? कैथोड रेज। क्या बोलते हैं उसको? कैथोड रेज। यहाँ से किसकी डिस्कवरी हो गई? हमारी इलेक्ट्रॉन्स का। हमें पता चला कि मास बहुत कम होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम या प्रोटॉन। ठीक है, हम एटम की ओवरऑल बताते हैं, प्रोटॉन तो पता ही नहीं है हमें नहीं पता ना प्रोटॉन। तो जे थॉमसन ने कंपैरिजन टू एटम बता पाए थे वो, बाद में हमें पता चला कि वो प्रोटॉन से भी कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? पहले से आता था, अभी याद हुआ? स्मार्ट, वेरी गुड। कितना था? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। तो हमारे को पता चल गया कि ज़रूर इस वोली फेरेरो रोशर के अंदर कुछ और भी पड़ा हुआ है। और फिर अब देखना, अब हम लोग बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे। एक छोटा सा मॉडल डिस्कस कर ले, अगर तुम थके नहीं हो तो। सिर्फ मैं ज़्यादा लिखवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ उसको समझा दूंगी। उसको कल इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट से फिर से स्टार्ट करेंगे। बस इसको दिमाग में थोड़ा लेके चलो कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। चलो, गर्मियों के फ्रूट्स के नाम लो भाई। वाह, मैंगो। और कोई? और
थॉमसन थॉमसन को ही याद करना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ फेवरेट फ्रूट एप्पल को नहीं लगता एप्पल। और बताओ ड्रैगन फ्रूट, वाह लीची और बड़े बड़े फ्रूट्स वाटरमेलन वाटरमेलन मस्त वाटरमेलन मस्कमेलन। तो थॉमसन बाबा को ना वाटरमेलन बहुत पसंद था। क्या पसंद था? वाटरमेलन तो इन्होंने वाटरमेलन के नाम पे ही दे दिया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा पूरा मॉडल दे दिया। उन्होंने कहा एटम कैसा दिखता है? वाटरमेलन जैसा। कैसा दिखता है? अब किसने वाटरमेलन खाया जिंदगी में? वाह बड़े लोग। ये मेरी मम्मी ने गोल सा वाटरमेलन ऐसे बीच में से काटा। अब ये कौन से कलर का होगा? पिंक, पर्पल, ऑरेंज? पक्का सबके का रेड आता है। चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो। उसके अंदर ये क्या डाल दिया मैंने? लीची बीज। मेरे को लगा लीची लीची भी डाल देता है भाई लड़का हमारा वाटरमेलन। ये क्या डाल दिया हमने? सीड्स। क्या डाल दिए? ये हमारा रेड पार्ट था हमारा, है ना। उसने कहा यही एटम है, एटम ऐसा दिखता है? उसने कहा कि एटम जो है अगर हम उसको ब्रेक डाउन करना चाहें, उसको देखना चाहें तो वो कैसा दिखता है? ऐसा, जिसमें क्या है? एक पॉजिटिव स्फीयर है। ये रेड पार्ट जो है वो क्या है? पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। वो रेड पूरा क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। और उसके अंदर हमने क्या डाल दिए? ब्लैक कलर के सीड्स की जगह नेगेटिव पार्टिकल्स। तो उन्होंने सीड्स को किससे कंपेयर कर दिया? हमारे इलेक्ट्रॉन से। किससे? और रेड पार्ट को पॉजिटिव स्फीयर बोला। क्या बोला? तो उन्होंने बोला दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव स्फीयर, कि पूरा का पूरा एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेड हो गए। एक और बोला इन्होंने, इसको एक और नाम दिया था, दैट वाज प्लम या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल। क्रिसमस पुडिंग खाई है तुमने कभी? खाई है? मैंने नहीं खाई। और आपने भी नहीं खाई? आप सेक्रेड हार्ट में नहीं हो? वो तो खिलाते होंगे प्लम पुडिंग क्रिसमस के। हम केक देते हैं बहुत कितना। अच्छा चलो फिर छोड़ो, ऐसी बातें नहीं बताते हैं। ठीक है। अरे तुमने मफिन खाई है कभी, जिसमें वो ऐसे वो लगे होते हैं कलरफुल सी चेरी सी लगी होती है ऊपर? खाई है कभी? वो टूटी फ्रूटी जो लगी होती है ऊपर। उसने कहा क्रिसमस पुडिंग वैसी सी होती है, लगभग वैसी होती है। हमारे पास उसने क्या बोला कि जितना भी वो केक वाला पार्ट है वो क्या होगा हमारा? बोलो। पॉजिटिव स्फीयर। क्या होगा? पॉजिटिव स्फीयर। वो जो केक, उसने क्या बोला थॉमसन ने? एक तो वाटरमेलन से कंपेयर करके समझाया, दूसरा उसने बोला जैसे केक ले लो। कौन सा केक? क्रिसमस पुडिंग वाला केक ले लो या फिर प्लम पुडिंग केक ले लो। अब उस केक के अंदर जो केक वाला पार्ट है, ड्राई पार्ट है, वो क्या है हम लोग का? पॉजिटिव स्फीयर है। वो क्या है हमारा? पॉजिटिव स्फीयर। और उसके अंदर वो जो टूटी फ्रूटी डली है, वो टूटी फ्रूटी लिखना है पेपर में, कि टूटी फ्रूटी लिख रहे हो और फिर मैं भी टूटी फ्रूटी बना रही तुम्हारी। टूटी फ्रूटी लिखना है, ड्राई फ्रूट्स बोल देना उनको। क्या बोल देना है? वो जो ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं वो क्या है हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। थॉमसन का मॉडल क्लियर हो गया? कुछ मुश्किल है इस मॉडल के अंदर? पहला क्या बोला? इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर in which negative electrons are embedded। पर बाबा जी गलत थे, अब वो कल पढ़ेंगे क्यों गलत थे। ठीक है भाई, सीधी बात है। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव घुसा कैसे, पहले ये समझाओ। वो कहते बाकी साइंटिस्ट कहते हैं भाई ठीक है तू ठीक कह रहा है, पर मुझे ये बता ये नेगेटिव आए कैसे, पॉजिटिव के अंदर घुस कैसे गए? ये तो रिपेल नहीं करने लगे, लड़ाई नहीं करी इन्होंने आपस में आके। पॉजिटिव नेगेटिव ने आपस में कोई लड़ाई नहीं करी थी कभी, स्टेबल कैसे हो गए? ठीक है, तो वो कल पढ़ेंगे। अब ये वाली कहानी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। थॉमसन के मॉडल को बस समझ जाओ थोड़ा सा, कि थॉमसन के मॉडल ने कहा कि वाटरमेलन खाओ, जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा? पॉजिटिव स्फीयर, और उसके अंदर छोटे छोटे बीज क्या होते हैं? हमारी नेगेटिव स्फीयर, नेगेटिव पार्टिकल्स। गलत क्यों याद करें? ताकि हमें सही की अहमियत पता चले। जब तक खराब चीज़ नहीं खाओगे तो अच्छी चीज़ कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे सोचो तुम 2 रेस्टोरेंट्स में गए, तुमने एक खाया, तुमने कहा वाह क्या खाना था, एकदम बढ़िया, मज़ा ही आ गया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अगले दिन तुम गए किसी और रेस्टोरेंट, तुमने कहा नहीं नहीं पिछले वाले में ये कमी तो थी, हल्का सा नमक तो उसमें भी तेज था, यही वाला बेस्ट है। तो तुम्हें बेस्ट तब पता चलता है जब तुम वर्स्ट देख के आते हो, इसलिए जाना ज़रूरी है। मोटर वाला सब्जी मंडी घूम के आते थे। और बेटा ऐसी है, खाया पिया था नहीं, बेचारे साइंटिस्ट बने गए।
है ना, इसलिए कहते हैं खा पी के पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो थैंक यू।